नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शहर के आलमीन कॉलेज में लोक अदालत जागृति कार्यक्रम। कर्नाटक विधानसभा ने 3 विधेयक पारित किए। सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पेश किया। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग अपने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत एक अतिरिक्त श्रेणी शामिल करेगा। कर्नाटक के हासन जिले में 2.3 तीव्रता के भूकंप की सूचना। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बाद पीएम मोदी, कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक करने वाला। वैक्सीनेशन में हर किसी ने सहयोग किया। अब देखते हैं समाचार स्थानीय। आज बीदर शहर के अलामीन कॉलेज में लोक अदालत के संबंध में जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश ने भाग लेकर लोक अदालत की अहमियत के बारे में जानकारी दी। लीगल सर्विस अथॉरिटी, you can take that QR code and enter into the channel. You will get all the information that you are reading. कुछ ऐसी चीजें होंगी that आपने पूछने नहीं पूछे, अभी कुछ तो कोई भी पूछे नहीं है, न पूछने तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें और सब कुछ मिल जाएगा। आज बीदर शहर के नौबाद क्षेत्र में श्री सिद्धरामेश्वर महास्वामी का 93वां जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बीदर के विधायक रहीम खान मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए। के अलावा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सहित अन्य उपस्थित। ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ 93ನೇ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ಸನ್ ಬೋಡೆ ಅವರು ಈ ಅವರ 193ನೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ 101 ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸೊರಳಿಕರವರು ಎಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಥರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ಥರ ಪದೇ ಪದೇ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ। ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ। ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। शहर के व्यस्त क्षेत्र में स्थित गुदगे अस्पताल में एक कार्यक्रम रहने के कारण सड़क यातायात और पैदल चलने वालों को अस्पताल प्रशासन के निजी सिक्योरिटी ने वाहनों को रोकने से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालांकि यह मुख्य सड़क है जो नेहरू स्टेडियम जेस्कॉम कार्यालय को अदालत रेलवे स्टेशन रोड से जोड़ती है। ऐसे में एक निजी कार्यक्रम के लिए सड़क को बंद करना उचित नहीं है। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के कई जिलों में बच्चों में फ्लू जैसी बीमारी के मामले सामने आने के बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अगले सप्ताह से अपने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को शामिल करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर के.वी. त्रिलोकचंद्र ने बताया कि राज्य में बच्चों को SARI और ILI सहित फ्लू जैसी बीमारियों से बचाने के लिए ऐतिहासिक तौर पर यह कदम उठाया गया है। अगले सप्ताह से शुरू होने वाले सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत इस बार न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन भी दी जाएगी। इसके अलावा हमने आरोग्य नंदन कार्यक्रम के तहत बच्चों के बीच निगरानी बढ़ा दी है और प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर विचार कर रहे हैं। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कर्नाटक पुलिस संशोधन विधेयक 2021 को विधानसभा में पेश किया, जिसमें राज्य भर में ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। बिल में उल्लंघन करने वालों को अधिकतम 3 साल की कैद या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। बिल में कहा गया है कि गेम का मतलब है और इसमें ऑनलाइन गेम शामिल है, जिसमें सभी प्रकार के दाव लगाने या सट्टेबाजी शामिल है, जिसमें टोकने के रूप में इसके जारी होने से पहले या बाद में भुगतान किए गए पैसे या इलेक्ट्रॉनिक साधन और आभासी मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण शामिल है। बिल में पहली बार अपराध करने वालों के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की कैद का प्रावधान है। दूसरे अपराध के लिए उल्लंघन करने वालों को 1 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना मिलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण और वितरण में देरी को लेकर राज्य सरकार की खिंचाई करने के 3 सप्ताह बाद कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसाइटी ने दावा किया है कि उसने वितरण का 86.67% पूरा कर लिया है। KTBS के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 16 सितंबर तक राज्य के 34 शैक्षणिक जिलों में कुल 5.34 करोड़ पाठ्य पुस्तकों में से 4.63 करोड़ से अधिक छात्र पहुंच चुके हैं। हमने 4.98 करोड़ से अधिक किताबें छापी हैं, जो कुल लक्ष्य का 93.28% है, कक्षा 1 से 10 के छात्रों के लिए।
कर्नाटक के हासन जिले में शुक्रवार को 2.3 तीव्रता का भूकंप आया। विश्लेषण से पता चला कि भूकंप का केंद्र रायपुरा सलगामे होबली हासन तालुका से 1.5 किलोमीटर दूर था और यह शाम 5:32 के आसपास हुआ। विभाग के अनुसार भूकंपीय तीव्रता बहुत कम है। इस प्रकार के भूकंप से स्थानीय समुदाय को कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि स्थानीय स्तर पर मामूली झटके आ सकते हैं। समुदाय को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखी गई तीव्रता कम है और विनाशकारी नहीं है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में एंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों, कैबिनेट मंत्रियों, नौकरशाहों और विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ वर्चुअल बातचीत की। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री भी संवाद सम्मेलन में शामिल थे। पीएम मोदी ने पहली खुराक के 100% टीकाकरण के लिए बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने टीकाकरण पर हो रही राजनीति पर करारा वार किया। पीएम ने कहा, कल जो वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बना उसे देखकर एक राजनीतिक दल को बुखार आ गया है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि आखिर इस राजनीतिक बुखार का क्या इलाज है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश में 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाए जाने को लेकर शनिवार को कहा कि कोरोना रोधी टीकाकरण की इसी गति की जरूरत है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी रोजाना टीकों की 2 करोड़ से अधिक खुराक दी जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया, आशा करता हूं कि और दिनों में भी रोजाना टीकों की 2.1 करोड़ खुराक दी जाएगी। हमारे देश को इसी गति की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को केंद्रीय मंत्रियों सर्बानंद सोनोवाल और एल मुरुगन को राज्यसभा उपचुनाव के लिए क्रमशः असम तथा मध्य प्रदेश से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के एक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई। दोनों नेताओं को हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल किया है। उन्हें 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना होगा। कोविड-19 महामारी के कारण लंबे समय तक स्थगित रहने के बाद इस वर्ष की 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस यात्रा के लिए यात्रियों को कड़े नियमों का पालन करना होगा। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के 15 दिन के बाद सर्टिफिकेट दिखाने पर ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को पंजीकरण करने के बाद ई पास जारी किए जाएंगे, जिसके बाद ही 4 धामों में दर्शन की अनुमति मिलेगी। चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन के साथ रणनीतिक हिंद प्रशांत गठबंधन बनाने के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले ने फ्रांस और यूरोपीय संघ को नाराज कर दिया है। फ्रांस और ईयू को महसूस हो रहा है कि उन्हें नजरअंदाज किया गया और वे इसकी तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के कदमों से कर रहे हैं। काबुल में किए गए जिस ड्रोन हमले को अमेरिका ISIS के गुट के खिलाफ बदले की कार्रवाई बता रहा था, उस हमले को लेकर अब अफसोस जता रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि 29 अगस्त को किया गया ड्रोन हमला एक भारी भूल थी। सैनिकों की पूरी तरह वापसी से पहले अमेरिका ने ये हमला ISIS आतंकियों को टारगेट बनाकर किया था। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। आमिर खान और करीना कपूर खान ने पूरी की लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग। केक काट कर मनाया गया जश्न। विवेक ओबराय स्टारर पीएम मोदी की बायोपिक OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। देखते हैं खेल जगत के समाचार। रवि शास्त्री ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, अपने बुक लॉन्च को लेकर दिया बयान। अंत में समाचार बाजार के। डिजिटल भुगतान और वित्तीय कंपनी पेटीएम ने अक्टूबर में 16,600 करोड़ रुपए के IPO लाने की योजना से पहले अपने कर्मचारियों को कर्मचारी शेयर विकल्प योजना को शेयरों में बदलने के लिए 22 सितंबर तक का समय दिया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। शहर के आलमीन कॉलेज में लोक अदालत जागृति कार्यक्रम। कर्नाटक विधानसभा ने 3 विधेयक पारित किए। सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पेश किया। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग अपने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत एक अतिरिक्त श्रेणी शामिल करेगा। कर्नाटक के हासन जिले में 2.3 तीव्रता के भूकंप की सूचना। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बाद पीएम मोदी, कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक करने वाला। वैक्सीनेशन में हर किसी ने सहयोग किया। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।